यही हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे। और इसका हम लोग एक जनरल फार्मूला भी देखें कि अगर m + n + p थिंग्स हो, ठीक है, और तुमको ग्रुपिंग करने हो m n और p का ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अगर 10 चीज़ है और 6 और 4 का ग्रुप बनाना, तो तुम कैसे 6 का और कैसे 4 का ग्रुप बनाओगे? कितने तरीके से ये ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो m + n + p और इधर m n p में ग्रुपिंग बन चुका है। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? फैक्टोरियल m + n + p डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। दूसरा फॉर्मूला ये बताए थे कि अगर इस बैग में 3n चीज़ हो और तुमको n और n का ग्रुपिंग करना हो, तो ऊपर फैक्टोरियल 3n, नीचे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। एक ही तरह से 3 चीज़ का, समझ रहे हो ना, एक ही क्वांटिटी का तीनों ग्रुप बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो 1/फैक्टोरियल 3 से डिवाइड लगता है। अगर यहाँ n 4 होता है तो 1/फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 से डिवाइड लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ है। 1/फैक्टोरियल 3 से डिवाइड नहीं, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, ठीक है, मतलब 1/फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन में आया जाए, है ना? क्वेश्चन में आते हैं ये। अच्छा, ये तो अभी हम लोग खाली ग्रुप बनाना सीखे ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन सीखो। ये ग्रुपिंग हो गया, अब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी तो सीखना है। जैसे तुम यहाँ पे ग्रुप बनाए हो, है ना, तुम्हारे पास m n p चीज था, तुम m n p का ग्रुप बनाए, फैक्टोरियल m + n + p बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। ये बैग बना, ठीक है, 3 बैग बना। एक में m चीज़ है, एक में n चीज़ें हैं और एक में p चीज़ें हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ना, कि इन 3 चीज़ों को 3 लोगों में बांटना। इन 3 चीज़ों को 3 लोगों में बांटने का कितना तरीका है? फैक्टोरियल 3, है ना। 3 आदमी आया, राम श्याम मोहन। राम ये तीनों को लेने के लिए कैपेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे थे? m n p चीज़ है, m n और p का ग्रुपिंग करना है तुमको, ठीक है। तो ये हो गया तरीका कि इतने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो। मतलब इतना सारा तुमको ये इस तरह का, तुम जब बैग बनाओगे ना, एक बैग में m थिंग्स है, एक में n थिंग्स है, एक में p थिंग्स है, तो इतने तरीके से तुम ये बैग बना सकते हो। अब क्या करना, इन बैग्स को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। 3 बैग है, ऑब्वियसली 3 लोगों को बांटोगे। अगर 2 लोग को बांटना रहता है ये 3 बैग, तो 3c2। अब क्या है? अब क्या है यहाँ पे? 3 लोगों को बांटना है, मतलब, ठीक है, फैक्टोरियल 3। तो अब ये क्या हो गया ना, कि ग्रुपिंग भी हो गया और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, है ना, नोट कर लो। सर, 2 लोगों को बांटना हो तो 3c2 और फिर 2 फैक्टोरियल। 3 में से 2 बैग को चुनोगे और 2 लोगों में बांट दोगे, 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2। हाँ, तो फिर सर 3 फैक्टोरियल ही आ जाएगा।
नहीं नहीं, सिर्फ 3C2 ना होगा, सिर्फ 3C2 तो होगा ना। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, 3 चीज़ों को 2 लोगों में बांटना है। 3 चीज़ों को 2 लोगों में बांटना है, मतलब 3C2 ना होगा, 3C2 होगा। 2 लोगों के लिए नहीं करेंगे, मतलब जो पहले को मिला दूसरा को मिल सकता है। देखो ऐसे ही देख लेते हैं। 3 बैग है ना, बैग 1, बैग 2, बैग 3। यहाँ पे 2 आदमी है ना, ये दो लोग को बांटना है। ऐसे ऐसे कर लो डायरेक्टली। ये वाला आदमी जो है इसको तीनों मिल जाएगा, बचा 2 में से कोई एक ये ले लेगा, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 6 हो जाएगा। 6 मतलब 3C2 का कितना हो जाता है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, नहीं 6 कितना हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट कर देना, ये लॉजिक लगा देना। 3C2 ये सब मत करना, ठीक है, गलती, सॉरी, 3C2 भी नहीं होगा। लॉजिक लगा देना, है ना, ब्लॉक मेथड लगा देना, समझ गए, ब्लॉक मेथड। ये 3 चीज़, ये तीनों इसको मिल सकता है पहले आदमी को, बचा हुआ 2 चीज़ इसको मिल सकता है, मतलब 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाए। थ्री सी टू काट देना है ना, 3C2 नहीं होगा। नंबर ऑफ वेज फॉर 6 टॉयज to be distributed equally between 3 person। डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, मतलब यहाँ पे ग्रुप भी बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, दोनों काम करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लो, है ना, एक बैग है, इसमें 6 टॉय है, ठीक है, बांटना है 3 लोगों को इक्वली, मतलब दो करके बांटोगे तो कितना ग्रुप बनेगा। ग्रुपिंग करोगे फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 3 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 1 बाई फैक्टोरियल 3। इतने सारे ग्रुप बन गए 2-2 खिलौने के, ठीक है, मतलब एक बैग में 2 खिलौने, ये वाले बैग में 2 खिलौने, ये वाला बैग में 2 खिलौने, ठीक है, बैग 1, ठीक है। अब ये 3 चीज़ 3 लोगों को बांटने हैं तुमको, ठीक है। ये 3 आदमी हैं यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी। ये वाला आदमी के पास तीनों में से कोई भी उठाने का ऑप्शन है, ये वाले आदमी के पास किसी 2 चीज़ों को उठाने का ऑप्शन है, और ये वाले आदमी के पास एक ही चीज़ उठाने का ऑप्शन है, मतलब फैक्टोरियल 3। समझ में आया बात? हाँ तो काट दो, क्यों नहीं कटेगा। 3 वजह लिख लेना है, ठीक है, क्या वजह है वो भी लिख लो। अगला क्वेश्चन, 6 different books are to be distributed between Ram, Shyam and Mohan. If each one gets at least one book, then find number of ways of
डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज तुम लोग का जो है ना ऑर्गेनिक का डीपीपी का बना लो कि राम श्याम मोहन को तुम किस तरह से बांटोगे बुक्स। हो सकता है कि तुम इसको 4 दे दो और इसको 1-1 दो। यहाँ पे राम श्याम मोहन का बात नहीं हो रहा है, अभी बांट नहीं रहे हैं। तुम्हारा जो ग्रुपिंग हो रहा है, अभी बांट नहीं रहे हैं, अभी ग्रुपिंग हो रहा है। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, किसका ग्रुपिंग? बुक्स का ग्रुपिंग, ताकि कम से कम एक तो सबको मिले। तो हो सकता है 4-1-1 इस तरह से तुम बांटो, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास यहाँ 6 बुक है, 4-1-1 इस तरह से बांटो, 3-2-1 इस तरह से बांटो, या 2-2-2 इस तरह से बांटो। तो सबके हाथ में कम से कम एक एटलीस्ट 1 तो आ रहा है। अभी बांट नहीं रहे हैं, अभी बस ग्रुपिंग हो रहा है। अब ये ग्रुपिंग का तरीका इधर मिटा दे। अब ये जो ग्रुपिंग का जो तरीका है ना, वो कितने तरीके से ग्रुप हो रहा है, कितना ग्रुप बन सक रहा है, वो देखना है हम लोग को, ठीक है। अब ग्रुपिंग हो सकता है ऐसा हो, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 2 बार रिपीट हुआ ना, इसलिए 1/2। या ग्रुपिंग हो सकता है तुम्हारा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, वो सेकेंड वाला। या तुम्हारा ग्रुपिंग हो सकता है 1/फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, 2 3 बार, इसलिए 1/फैक्टोरियल 3, ठीक है। इतने तरीके से तुम्हारा ग्रुपिंग हो सकता है। क्लियर है ना? ये ग्रुपिंग हुआ अभी। अब डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोगों को बांटना है, जैसे करके भी हो रहा है, जैसे करके भी। अगर मान लो तुम्हारा जो है बैग जो बन रहा है वो 4-1-1, इस बैग में 4 बुक है, इसमें 1, इसमें 1। या हो सकता है तुम्हारा जो बैग बन रहा है 3-2-1, मतलब 3-2-1 इतना बुक्स है। या फिर तुम्हारा बैग बन रहा है 2-2-2 वाला, ठीक है, इसी तरह का बैग बन रहा है ना। तो वैसे कितने बैग्स बन सकते हैं वो हम लोग निकाल दिए। बांटने कितने लोगों को है? 3 लोगों को। तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे? सर वो 3 वाला नहीं कर सकते क्या? मतलब 1-1 बुक सबको मिलेगा, तो 3 बुक तो ऐसे चल गया, बाकी बचा 3 बुक। सीधा केस बना लो ना, केस बना लो, केस बन गया, यही वो ऑप्शन ही है। अब 3 तुम तो वो बचा हुआ 3 में से किसको कितना दोगे, कैसे करोगे, वही सब वहीं से तो ये आया है तुम्हारा कि इस तरह से तुम बांट सकते हो, इस तरह से तुम्हारा ग्रुपिंग हो सकता है बुक्स का। नहीं समझे? निकेश समझ में आ गया? ठीक है, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। For a game in which every player play with every other player, 6 players are available. Find number of game which can be played. क्वेश्चन को समझना। सर एक ही गेम प्ले कर सकते हैं, आप पेयर में बोल दिए ना। 6 प्लेयर है, ठीक है। 6 प्लेयर जो है टीम बनाएगा पेयर्स में, मतलब 2-2 का। तो उस तरह से कितनी प्लेयर्स, कितनी टीम्स बन सकते हैं वो बताना है तुमको। और हर एक टीम बाकी के अदर दोनों टीम के साथ मैच खेलेगा। तो इस तरह से कितना मैच खेला जा सकता है वो पूछ रहा है।
So 6 players are, okay, 6 players are, हाँ वही 6 प्लेयर्स पे पेयर बनेगा. उसके बाद लिखिए. फाइंड नंबर ऑफ गेम्स So विच 6 कैन बी players प्लेड are, अवेलेबल. अवेलेबल हो गया. यहाँ लेकिन 3x2 नहीं होगा. यहाँ पे हम टीम किसी को बांट नहीं रहे हैं. मैच कितना खेला जा रहा है वो निकालना है. जब जब तुम 3 में से किन्हीं 2 टीम्स को सेलेक्ट करोगे एक मैच खेला जाएगा. समझे? एक बार क्वेश्चन समझाइए. समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन. समझाते हैं. छः प्लेयर है ना. इधर देखो अनिकेश, 6 प्लेयर है ना. प्लेयर 1 2 3 4 5 6. तुमको क्या करना है? 6 प्लेयर है और पेयर्स बनाने हैं. तुम 2-2 के 3 बनाओगे पेयर्स, है ना. मतलब इनका ग्रुप बन रहा है. 2 2 2 टीम मतलब क्या, ग्रुप ही बन रहा है ना. ग्रुप बन गया 2-2-2 का. अब ये जो ग्रुप बन रहा है ना, इन ग्रुप्स में कितने तरीके से ये ग्रुप फॉर्म हो रहा है वो निकालना है तुमको. कितने तरीके से, समझ रहे हो? मतलब तुमको क्या करना है, ये फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और 2-3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 1 बाई फैक्टोरियल 3. इतने तरीके से तुम टीम बना पा रहे हो. समझ में आ गया ये वाला चीज़? अब देखो अगला क्या हो रहा है कि तुमसे पूछ रहा है कि कितने मैच खेले जा सकते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स विच कैन बी प्लेड. अब तुम देखो तुम जब भी यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस 3 टीम बने हैं, सब में 2-2-2 प्लेयर है ना. अब बताओ कि इतने टीम्स जब बन गए तो मैच कैसे खेलोगे? जब तुम 3 में से 2 टीम्स को सेलेक्ट करोगे एक गेम खेला जाएगा. तो यहाँ पर ये टीम्स को बांटना नहीं है किन्हीं 2 लोगों में. इन टीम्स का क्या करना है, 3 में से 2-2 टीम्स को सेलेक्ट करना है. 3 में से 2-2 टीम्स को सेलेक्ट करोगे तो एक मैच खेला जाएगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 3C2. समझ में आया विष्णु? समझ में आ गया आयुष? ये सब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं तुमको. वो सब बुक में मिलेगा भी नहीं ये सब क्वेश्चन अपना. ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है. आगे बढ़े. number of ways in which 8 pupils can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passenger. Then find
number of ways of sitting, option 1, if internal arrangement matters. Question number 2, if internal arrangement not matters. क्वेश्चन को समझ लो, है ना। इधर इधर ध्यान से, सबको एक आंख इधर रहना चाहिए। 3 टैक्सीज है ना, हर टैक्सी में 3 सीट है पैसेंजर के बैठने के लिए। यहाँ पे ड्राइवर रहता है ना, 1 2 3 1 2 3, ये पैसेंजर के बैठने के लिए है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग को बैठना है इन टैक्सीज में। अगर इंटरनल सीटिंग अरेंजमेंट भी मैटर्स करे, ठीक है, मतलब सीट नंबर अगर हम इसमें दे दें, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ठीक है, सीट नंबर 4 5 6 7 8 9, मतलब मान लो कि ये तीनों कार जो है ना बारात में जा रहा है ठीक है, तब एक साथ ही चलेगा, सबका सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर इन 9 सीटों में 8 लोगों को बैठाना है और इनका आपस में भी सीटिंग अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग। दूसरा नंबर, अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है तब क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इंटरनल अरेंजमेंट अगर मैटर नहीं कर रहा है मतलब ये तीनों में अगर यहाँ पे 3 लोग बैठ रहे हैं ना, वो कहीं पर भी बैठे फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है, एक कार में तो है ना कम से कम, बस यही काफ़ी है। तो उस तरह से कितने तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। पहला वाला में मैटर कर रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, मैटर कर रहा है मतलब इन सारे सीट्स में नंबर दे दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, और तुमसे ये कह रहा है कि बताना है कि नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट कैसे निकालोगे। तो पहला क्वेश्चन दोनों, चलो बनाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्वेश्चन हम समझा दिए, अब तुम्हारा काम है इसका आंसर बताना। लगाओ लोगों को। सिंपल, अगर सीटिंग अरेंजमेंट मैटर करता है तो 9 में से 8 सीट को चुनोगे और उन 8 सीटों में 8 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 8 खत्म। बस हो गया, और कुछ नहीं है। टैक्सी डिफरेंट है, सीट नंबर हम दे दिए ना सबको 9 तक। अब सुनो दूसरा, अगर इंटरनल सीटिंग अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है तो, ठीक है, अगर सीटिंग अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है, तब क्या करेंगे। इतना तो समझ में आता है कि 8 लोग को बैठाना है। 8 लोग को बैठाना है मतलब कि तुमको 3 3 2 इस तरह से बनाना होगा ग्रुप्स। उस तरह के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं और उन ग्रुप्स को उठा के इन कार में डाल देना है, हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट मैटर नहीं किया। समझे, नहीं समझे। 8 लोगों को बैठाना है तुमको इन 3 कार्स में, तो तुम 8 लोगों का ग्रुप ऐसे बनाओगे 3 3 2। स्ट्रिंग मेथड। अरे कहाँ से स्ट्रिंग मेथड, 3 3 2 इस तरह से ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स को उठाए, कितने तरीके से वो ग्रुप्स बना और वो ग्रुप्स को इन कार्स में डाल देना है, हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट मैटर नहीं किया। ग्रुप्स बनाओ, फैक्टोरियल 8 है ना, 8 लोग हैं। ग्रुप्स कैसे बनाओगे इनका, 3 3 2 करके। कितने ग्रुप्स बनेंगे बताओ, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 2। इतने ग्रुप्स बने। ये ग्रुप्स बने मतलब क्या, आप सुनना, ये क्या बना, क्या यहाँ पे ना 3 जगह में इस तरह से लोग बैठे खड़े हैं, मतलब अपना ग्रुप बना के। यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 2 लोग हैं। बस स्टैंड में जाते हो ना, 3 लोग यहाँ पे खड़ा, 3 लोग यहाँ पे, 3 लोग वहाँ पे, ठीक है, 3 लोग यहाँ यहाँ और 2 लोग वहाँ। ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग कार का वेट कर रहा है, ठीक है।
कार आना शुरू किया यहाँ से, 3 तो कार लाइन से आना शुरू किया, ठीक है, लाइन से आना शुरू किया और इसके पास आया पहले। अब इसके पास ऑप्शन है, चाहे तो ये इसमें बैठे या तो इसमें बैठे, तीनों में से किसी में भी बैठ सकता है, ठीक है। मतलब ये वाले ग्रुप के पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन हैं। तब इस वाले ग्रुप के पास कितने ऑप्शन होंगे कार का? इस वाले ग्रुप के पास 1 ऑप्शन, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या हुआ? कार्स का सीटिंग अरेंजमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस बैठना है इसको, समझ गए? ये सब पीएनसी का जो है ना बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन करवा रहे तुमको, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आज तक आईआईटी नहीं पूछा है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a jeep there are 6 seats, 3 in front and 3 in back. 6 persons of different height can be seated so that every person in front is shorter than the person directly behind. क्वेश्चन समझ में आया? सर टोटल 6 सीट है और 3 वो लंबा लोग है और 3 वो छोटा। सब डिफरेंट हाइट के लोग हैं। इस जीप में बैठाना है, 6 सीट वाले जीप में बैठाना है तुमको। 6 लोग हैं, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 डिफरेंट हाइट के लोग हैं, ठीक है। नंबर अभी तो सीटिंग निकालना है। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 So 6 factorial 6 into 3 factorial 6. जब भी तुम इन 6 में से 2 लोग को सेलेक्ट करोगे ना, तो अपने आप ही एक लंबा एक छोटा निकलेगा कि नहीं? 6C2 जब भी तुम करोगे तो इन 6 में से एक लंबा निकला, एक छोटा निकला, बैठ गया जाके, ठीक है, समझ गए? 6 में से जब भी 2 लोग सेलेक्ट हुआ, ये क्या है? ये 6C2, ये NCR क्या है? ये एक मशीन है जो अपने आप सब कुछ को अरेंज करके देता है तुमको। मतलब NCR क्या है? ये R चीज़ को सेलेक्ट करना है N में से, मतलब ये अपने आप सारा वो चीज़ दे दिया जिस कि तुम N में से कितना RR को सेलेक्ट किए हो। 6C2 क्या दिया तुमको? ये एक मशीन है, अपने आप ये 6 में से 2 लोग को दे दिया, और वो 2 लोग हमेशा एक लंबा एक छोटा ही रहेगा, समझ रहे हो? 6C2
जैसे ही हम लिए 2 लंबा 2 छोटा निकल के बैठ गया आराम से, ठीक है। बचा 4 लोग। 4 लोग में भी जब भी तुम 2 लोग को सेलेक्ट करोगे ना, एक लंबा एक छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली, जाके बैठ गया। उसके बाद फिर 2 लोग आया, एक लंबा एक छोटा ही रहा। 2 में से 2 सेलेक्ट करोगे, एक लंबा एक छोटा ही रहेगा, बस खत्म, आंसर हो गया। ये समझने के लिए तुमको रात भर सोचना होगा, सोचना आराम से क्या हुआ यहाँ पे। चलो इन लोगों को बैठने का अरेंजमेंट जैसे बैठ गया, ये तुम बोले ना, ये बैठ गया। ऐसा यहाँ पे अलग अलग कार थोड़ी आ रहा है अब। नहीं सर, 6 सीट है ना, हाँ। आगे जो 3 छोटा बैठा है वो लोग भी तो अपने में कर सकता है, पीछे जो 3 छोटा बैठा है ये लोग भी तो अपने में बदल सकता है जगह। हाँ क्या, नहीं समझे। सर जैसे 3 जन को आगे बैठाना है छोटा को, हाँ और 3 जन को पीछे बैठाना बड़ा को, हाँ। वो 3 जन भी तो अपने में बदल सकता है जगह, और 6 पीछे वाला 3 जन भी तो बदल सकता है। ये चीज़ कर क्या रहा है, ये चीज़ अपने आप जाके बैठा दे रहा है। ये 6C2 का सिलेक्शन का मतलब क्या, सिलेक्शन का मतलब ही है कि 2 लोग जा करके सेलेक्ट होकर बैठ गया। क्यों फैक्टोरियल 3? फैक्टोरियल 3 अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा जानते हो? 3 लोगों को 3 जगह में बैठाना, बैठ चुका ऑलरेडी। सर आगे में जो मतलब शॉर्टर पर्सन है वो भी तो अपने आप को इधर उधर कर, वो अगर मतलब जो सेकंड सीट में वो फर्स्ट सीट में आ गया तो भी तो उसका पीछे वाला। अब सुनो, अगर तुम वो काम कर दोगे ना, वो काम कब करते हैं, बैठाने वाला काम कब करते हैं, जैसे यहाँ पे बैठाने वाला काम हम कब किए। अब ये अच्छा चलो, इसको हम दूसरा ही मेथड से ही बता देते हैं तुमको। मशीन निकाल दिया, ये डायरेक्टली बैठा दिया है, ये जो है ना डायरेक्टली बैठा दिया है सबको जगह पर। देखो देखते हैं, उससे भी आंसर आ जाना चाहिए। छह लोग हैं, ठीक है। तुमको 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। जब भी तुम 2 का पेयर बनाओगे, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा ही बैठेगा ऑब्वियसली, है ना। अब सुनना, बैठाने का तरीका, सॉरी ग्रुप बनाने का तरीका, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। इनटू ये जो 3 सीट है ना, 3 सीट है, ये 6 सीट जो है 1 2 3, एक पेयर जाके इसमें बैठेगा, एक पेयर जाके इसमें, एक पेयर जाके इसमें। तो कितना तरीका से बैठा? 3 तरीके से, फैक्टोरियल 3। अब तुम इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और बताओ मेरे को क्या सेम चीज़ आ रहा है। ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला चीज़ तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। यहाँ पे क्या हुआ जानते हो, ये जो ग्रुप बना है ना, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा का, ये जो ग्रुप बना है ना, ये तीनों ग्रुप जाकर के 3 जगह पे बैठेगा एक ही तरीके से कि लंबा वाला पीछे, छोटा वाला आगे, लंबा वाला पीछे, छोटा वाला आगे, लंबा वाला पीछे, छोटा वाला आगे। तो क्या हो गया, ये इतना तरीका से ग्रुप बना, मतलब ये सब पेयर्स बना इतने तरीके से, और उनको बैठाने का 3 जगह पे, फैक्टोरियल 3, ठीक है। सेम ही आएगा उससे भी और इससे भी। ये वाला मेथड समझ में आ गया ना। वहाँ पे क्या हुआ था, डायरेक्टली बैठ गया था। इसी को नोट करो, ये समझ में आया तो इसी को समझो। अनिकेश आप क्लियर है ना? आयुष तुम्हारा? इधर मिटा दे क्या? नहीं, नोट कर लो आराम से।
अगला क्वेश्चन मिटा दे पूरा। ये क्वेश्चन देख करके हो सकता है आयुष को गुस्सा आ जाए। क्वेश्चन का नाम है कपल प्रॉब्लम। पांच कपल्स है ना। ठीक है, पांच कपल्स है और इन कपल्स को चार लोगों को सेलेक्ट करना है। कपल्स में से चार लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चार लोगों को सेलेक्ट करना है तुमको। इस तरह से सेलेक्ट करना है ताकि पहला नो कपल, एक भी कपल ना आए। दूसरा एटलीस्ट एक कपल आए, एटलीस्ट वन कपल। तीसरा एग्जैक्ट वन कपल आए चार लोगों में। फोर्थ एग्जैक्ट टू कपल आए। फिफ्थ ज़्यादा से ज़्यादा एक कपल आए, एट मोस्ट वन कपल आए। ये क्वेश्चन हम बहुत इंटरेस्ट के साथ करवाते हैं। अगर ग्रुप में जो है ना कोई ऐसा लड़का रहता तो यहाँ तो सब शरीफ है, इसलिए मज़ा नहीं आएगा। सर सब कपल में से एक लड़का एक लड़की होगा तो लड़का निकाल देंगे तो कोई लड़की निकाल देंगे तो सब नो कपल हो जाएगा। क्या बात है, तुम तो जनरल लाइफ में चला गया लोगों का। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ध्यान से समझना। पांच कपल है ना, तुमको इस तरह से सिलेक्शन करना है चार लोगों का कि उसमें एक भी कपल ना है। एक भी कपल ना है मतलब सबका ब्रेकअप करवा दो। ठीक है, इन पांच में से चार को उठाओ। जैसे 5C4 किए ना तो तुम्हारे पास इन पांच में से कोई भी चार कपल आ गए, कोई भी चार कपल आ गए। फिर तुम इसके पास गए और दो में से एक को उठा दिए। इसके पास गए, दो में से एक को उठाए। इसमें गए, दो में से किसी एक को उठाए। इसमें गए किसी दो में से किसी एक को उठाए। तो हुआ क्या यहाँ पे इस प्रोसेस में, कोई भी कपल्स नहीं आया, सब ब्रेक होने के बाद आया। ठीक है, पहला काम तुम क्या किए, पांच में से किन्हीं चार को उठाए। अब उन चारों के पास जा करके दो लोग में से एक को अलग किए, फिर दो में से एक को अलग किए, फिर दो में से एक को अलग किए, फिर दो में से एक को अलग किए। कपल प्रॉब्लम का ये मेथड हमेशा याद रखना, ठीक है, जो अभी करवा रहे हैं। इसमें बाकी कोई मेथड वैथड फालतू मत लगाना, सीधा सीधा यही लॉजिक है कपल्स वाला प्रॉब्लम में। ये कपल्स प्रॉब्लम जूता वाला प्रॉब्लम में भी बदला जा सकता है, पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, जो भी चीज़ का पेयर बनता है उसमें बदला जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, नो कपल। दूसरा बनाने से पहले थर्ड वाला बनाओ, एग्जैक्ट वन कपल। ये फर्स्ट का आंसर है ना, एग्जैक्ट वन कपल का बता दो। आयुष ये समझ में आ गया?
आयुष कुछ डाउट पूछो ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे तुम बोलते हो ना, समझ में आ गया, अच्छा नहीं लगता है। पूछो ना कैसे हुआ सर। अच्छा चलो कुछ नहीं आ रहा तो बस इतना ही पूछ लो सर, वो क्या लिखे हैं, कुछ भी पूछ लो। तो उसमें भी 4 कपल का डिवोर्स करवा देने, एक कपल आ ही जाएगा। एग्जैक्ट 1 कपल, 3 कपल को ब्रेक करेंगे और एक को कपल आ देंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 कपल में क्या करोगे ना तुम, तुम्हारे पास 5 है, ठीक है, 5 कपल है, कम एटलीस्ट एग्जैक्ट एक कपल चाहिए। जब एक कपल चाहिए ना तो तुम जानते हो क्या करोगे, इन 5 में से किसी 3 को उठाओगे। जब ये 5 में से किसी 3 कपल्स को उठाओगे ना तो इस तरह से ये लोग सामने आएगा, इस तरह से ये लोग सामने आएगा। उसके बाद जब इन 3 में से तुम किसी एक को उठाओगे ना तो पूरा पूरा एक कपल मतलब 2 आदमी आ गया, 2 आदमी आ गया। उसके बाद बचा हुआ इसके पास जा कर के तुम क्या करोगे, इसके पास जाके तुम क्या करोगे, 2 में से एक को उठा लोगे। इसके पास जाके क्या करोगे, 2 में से एक को उठा लोगे। तो एक कपल आया और इधर में से दोनों सिंगल सिंगल वाला आया। तो 4 लोग जो आए उसमें से एग्जैक्ट 1 कपल है और बाकी दोनों अलग अलग है। तो प्रोसेस कैसे हुआ, 5 में से तुम सबसे पहले 3 कपल्स को उठाए, उन 3 में से किसी भी एक को उठाओगे तो 2 आदमी आ गया। उसके बाद तुम बचा हुआ दोनों कपल्स में से इसके पास जाके एक को उठाए, ब्रेकअप करवा दिए, इसके पास जाके ब्रेकअप करवा दिए। मतलब एक एक आदमी यहाँ से आया, एक आदमी यहाँ से, और यहाँ से कितना आ गया, 2 आदमी। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर तो मतलब ये तीनों को लाने के लिए ये काम किए थे, ठीक है। प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस है, सब मल्टीप्लाई में चलेगा। और यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, ये पूरा प्लानिंग चल रहा है मेरा, ठीक है। आयुष अब पूछेगा कुछ पूछेगा, लग तो रहा है। 3C1 हाँ ये 3 कपल्स में से जब भी किसी एक को उठाओगे ना तो एक पूरा का पूरा कपल ही आया, मतलब 2 लोग आए। 2C1 से भी तो एक ही रेट आ जाएगा। 2C1 का मतलब है इसका, इसमें 2 में से एक मतलब एक आदमी आ रहा है। तो 3 में से एक कपल उठाया तो 2 ही कपल बचा ना। हाँ 2 कपल बचा, 2 कपल तो उसमें से 2 में से एक को उठाए, 2 में से एक को उठाए, तो एक एक आदमी आया। जो काम यहाँ पे किए थे वही काम वहाँ पे भी किए। टू कपल्स, 2 कपल्स का देखो कितना आसानी से बनेगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूरा पूरी 2 कपल आ जाए, 2 कपल आ जाए, मतलब 4 आदमी आ जाए। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 कपल है, 5 में से बस 2 को उठा दो ना, 4 आदमी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 कपल आने चाहिए। एटलीस्ट 1 कपल का क्या हो जाएगा बताओ तो। एटलीस्ट 1 कपल मतलब या तो एक कपल आए या मतलब प्लस 2 कपल आए। एटलीस्ट 1 का तो यही मतलब है, या 1 कपल आए या तो 2 कपल आए। अगर 1 कपल का बात करेगा तो ये वाला को हम लोग लिख देंगे 5C3 3C1 2C1 2C1, या 2 कपल का बात करेगा तो उसमें 5CT को जोड़ देंगे, हो गया एटलीस्ट 1 कपल। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या, एक आ जाए या तो 2 आ जाए, ठीक है। एटलीस्ट 1 का एक फार्मूला भी होता है, टोटल माइनस नन, वो हम लोग बाद में करेंगे, सीखेंगे। एट मोस्ट 1 कपल, ज़्यादा से ज़्यादा एक कपल, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी ये कितना नंबर था, 2 नंबर था, 5 नहीं था, ये 2 नंबर था, अब 5th वाला। एट मोस्ट 1 कपल, एट मोस्ट 1 कपल का मतलब जानते हो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक कपल, मतलब 0 कपल या 1 कपल। अगर 0 कपल आएगा तो पहला वाला को पूरा का पूरा को उतार दो, 5C4
2C1 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 और 1 कपल वाले को उतार दो, मतलब 5C3 3C1 2C1 2C1 हो गया, खत्म। क्लियर है? कपल प्रॉब्लम कभी भी आएगा यही मेथड हमेशा अप्लाई करना जो अभी हम सिखाए हैं तुमको। कपल के पहले बोले तो सूज भी आ सकता है। सूज का भी आएगा तो पेयर में जो भी आ जाए, है ना। सर एक बार एग्जैक्ट 1 कपल वाला समझा दीजिएगा सर। हाँ, एग्जैक्ट 1 कपल वाला एग्जैक्ट वन कपल में क्या हुआ ना कि हम इन पांचों में से किसी भी 3 पेयर्स को बुलाएं, 3 कपल्स को बुलाएं, और इन 3 में से अगर तुम किसी एक को उठा लिए ना तो 2 आदमी आ गया, क्योंकि एक पूरा का पूरा कपल ही आ गया। फिर ये 2 में से एक को उठाओगे ना 1 आदमी आएगा, और ये 2 में से एक को उठाओगे ना 1 आदमी आएगा। इस तरह से 4 लोग आए जिसमें से एग्जैक्ट एक कपल है, मतलब, और बाकी दोनों सिंगल सिंगल है। सेकंड वाला एटलीस्ट 1 कपल। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि या तो एक कपल आए या तो एक से ज़्यादा आ जाए, है ना। 3 तो नहीं आ सकता है ना कपल, क्योंकि 6 आदमी को बुलाना ही नहीं है। एक कपल का पूरा केस को लिख दिए और 2 कपल का पूरा केस को लिख दिए। दोनों का ऐड कर दीजिए। हाँ, अब जो भी चीज़ पेयर में आए, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ जो भी, बस पेयर में आने वाला पेयर ऑफ विराज एंड अविनाश दोनों साथ में आता है ना, ये दोनों का पेयर में आते हो ना तुम। ये देखो, ये बेचारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा अकेला आता है। चलो अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं ना।